दुनिया भर में कई ऐसी कहानियां हैं जिनका राज अभी तक नहीं खुल पाया है। आज उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे NI न्यूज स्पेशल सीरीज के सीरियल किलर में इसमें हम देश और दुनिया की उन महिला सीरियल किलर के बारे में बताएंगे जिन्होंने अलग अलग तरीकों से कई हत्याएं की, कुछ मर्डर लालच में और कुछ फितूर में किए गए। आखिरकार में यह औरतें गिरफ्तार हुई और इन्हें सजा भी मिली। आज हमारे सीरीज में पहली स्टोरी है एलिजाबेथ बाथरी की, जो खुद की जवानी को बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों की हत्या कर देती थी। आखिरकार कौन थी एलिजाबेथ बाथरी? एलिजाबेथ बाथरी हंगरी में पैदा हुई थी और उन्होंने बेसिक पढ़ाई की। 16 साल की उम्र में फेरेक नेडेस्डी नामक युवक के साथ में उनकी शादी कर दी गई थी। फेरेक तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का राष्ट्रीय हीरो था और एलिजाबेथ अपने पति के सामने भी निर्दोष लड़कियों को मारने से नहीं हिचकती थी। लड़कियों का खून करना एलिजाबेथ का शौक बन चुका था। इस वहसी महिला ने 1585 से 1610 के बीच करीब 600 से ज्यादा लड़कियों का खून बहा दिया था। माना जाता है कि एलिजाबेथ को शादी से पहले ही खून से नहाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसने हद तब पार कर दी जब 1604 में उसके पति की मौत हो गई थी। उसका महल स्लोवानिया के चासिस में स्थित था। बाथरी इस महल में ही लड़कियों का खून करती थी, इसीलिए बाथरी को दुनिया की सबसे खतरनाक और वहशी सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। एलिजाबेथ अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ को किसी ने कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी और महारानी को यह तरीका पसंद भी आ गया था। इसके लिए वह एक महिला होकर भी क्रूरता की हद पार करने से नहीं चुकी। कई बार तो ऐसा होता था कि लड़कियों के चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों का मांस दांतों से निकाल देती थी और इस महारानी को लड़कियों को प्रताड़ित करने और हत्या करने में बड़ा मजा आता था। बाथरी लड़कियों को मारने के बाद में उनका खून बाथ ट्यूब में इकट्ठा कर लेती थी। इस काम में बाथरी के 3 नौकर भी साथ देते थे, क्योंकि वह एक ऊंचे रसूल की औरत थी। महारानी अपने शिकार के लिए आसपास के गांव से गरीब परिवार की लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसे पर काम करने का लालच देकर बुलाती थी और उसे कोई मना भी नहीं कर पाते थे। लेकिन महल में आते ही लड़कियों के बुरे दिन शुरू हो जाते थे। वहां पर उन्हें मौत से पहले बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। बेरहमी से उनकी पिटाई की जाती थी, उनके हाथ पैरों को जला दिया जाता था या काट दिया जाता था। इस तरह लड़कियां एलिजाबेथ बाथरी के जाल में फंस जाती थी और उसके पागलपन का शिकार हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इलाके में लड़कियों की तादाद कम हो गई तो एलिजाबेथ बाथरी ने बड़े परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था और इस महारानी का यह पागलपन जारी रहा। कई बार बाथरी के चंगुल से कुछ लड़कियां निकलकर भागने में सफल भी हो गई थी। जब गांव वालों को महारानी के कारनामों का पता चला तो गांव वालों ने महारानी की शिकायत करने का फैसला किया और हंगरी के राजा के पास गए और उसे गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। यह 1610 की बात है। हंगरी के राजा ने सत्य की जांच करने के लिए अपने लोगों का एक दल भेजा। जांच दल ने जब महारानी बाथरी के महल की जांच की तो वह खुद भी हैरान रह गए। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों में बंधी थी, कुछ जिंदा लड़की भी थी। उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। महारानी के चंगुल से बचकर निकली लड़कियों के बयान के आधार पर जांच दल ने बाथरी के 3 नौकरों सहित गिरफ्तार कर लिया था। बाद में 3 नौकरों को तो फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन एलिजाबेथ बाथरी शाही परिवार से होने के कारण उन्हें फांसी तो नहीं हुई, लेकिन उसे एक कमरे में कैद कर दिया था, जहां पर 4 साल बाद यानी 21 अगस्त 1614 को बाथरी ने आखिरी सांस ली थी। अपनी 25 साल की हैवानियत के दौरान एलिजाबेथ बाथरी ने कितनी लड़कियों को मौत के घाट उतारा था, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों में यह संख्या 300 से 600 के बीच बताई जा रही है। एलिजाबेथ बाथरी के जीवन के ऊपर अब तक कई हॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं। इसके अलावा बाथरी के ऊपर कई बेस्ट सेलर बुक भी लिखी जा चुकी है। कहा जाता है कि आयरलैंड के उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने बाथरी के विषय से प्रेरित होकर 1897 में ड्रैकुला उपन्यास लिखा था। चाचिस शहर में पुराने लोगों को बाथरी के इतिहास से नफरत है
वो वर्तमान पीढ़ी को उसके बारे में जानने का ज्यादा शौक नहीं है। हाल ही में इस शहर में चौराहे पर बाथरी की मूर्ति लगाई गई तो इसका काफी विरोध भी हुआ था। पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए